नेक्स्ट आज हमने क्वेश्चन लिया है नोडल एनालिसिस का सेकंड क्वेश्चन। इस सर्किट में आपको क्या दिख रहा है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। ठीक है, इसको भी हमको क्या करना है, इस 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड से सॉल्व करना है। तो नोडल एनालिसिस मेथड में सबसे पहला काम होता है हमको जितने नोड हैं उसको डिनोट करना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो ये हो गया हमारा एक नोड 1। ठीक, 1 2 3 ये भी पॉइंट सेम है, ये हो गया हमारा सेकेंड नोड। और ये तीनों जो हमारे साथ चारों जो हमारे पॉइंट कनेक्टेड हैं ये हो गया हमारा थर्ड नोड। तो आप स्टार्ट कीजिए 8 नोड 1 से। 8 नोड पे आप क्या मान रहे हो? V1 वोल्टेज। तो V1 वोल्टेज आप यहाँ पे लिखिए KCL इक्वेशन गिव्स। जब यहाँ पे करंट डिनोटेड नहीं है तब आप क्या मान के चलिए कि सारे करंट्स आपके क्या हैं? आउटगोइंग है। लेकिन यहाँ पे ये करंट ऑलरेडी डिनोटेड है कि करंट इसमें इनकमिंग जा रहा है, तो जो इनकमिंग जा रहा है उसको इनकमिंग मानना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ही है पिछले क्लास में कि KCL इक्वेशन या तो आप I लिखते हो या तो फिर I इक्वल्स टू V/R करके V/R लिखते हो। तो वहाँ पिछले क्वेश्चन में आपका करंट सोर्स था नहीं, सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस था, तो इसलिए हमने सारे क्या लिए थे? आउटगोइंग माने थे। अब यहाँ पे क्या है? ये इनकमिंग है, तो आप क्या करो, इसको इनकमिंग मानना और बाकी को आउटगोइंग मानना। तो 8 नोड 1 V1 KCL इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनकमिंग करंट इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -20। ये हो गया आपका इस नोड से इस नोड पे इनकमिंग करंट -20। फिर 1 से थर्ड कनेक्टेड है 3 ओम के थ्रू, तो यहाँ से आप लिखिए V1। इस नोड पे वोल्टेज 0 है, तो V1 माइनस V3 लिखिए या 0 लिख दीजिए, V1 माइनस 0/3। नेक्स्ट आप V1 से 2 पे आएंगे तो आपको मिलेगा प्लस V1 माइनस V2/2 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये मिलेगा V1 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2। नेक्स्ट है माइनस V2 1/2 इज इक्वल्स टू -20, उधर हो जाएगा +20। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5/6 माइनस V2/2 इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5V1 माइनस 3V2 इक्वल्स टू 120। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, 8 नोड सेकेंड V2 KCL इक्वेशन गिव्स अब सेकेंड नोड पर आ गए तो आपका ये आउटगोइंग है। अब ये आउटगोइंग है इसलिए इसको प्लस ले लीजिए, तो फ्रॉम 2 to थर्ड इट विल बी +8। नेक्स्ट 2 से थर्ड आएंगे वाया 5 ओम ब्रांच, दैट इज V2 माइनस V3 का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट V2 माइनस V1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लिख लीजिए -V1/2 प्लस V2 इज 1/2 प्लस 1/5। ये +8 इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा -8। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर भी 10 है इधर 2 है, तो ये हो जाएगा 10 एलसीएम हो जाएगा तो -5V1 प्लस ये हो जाएगा 5 + 2 7, तो ये हो जाएगा 7V2 और ये हो जाएगा 10 8 जा -80। सो इट इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको क्या मिला? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट V1 इक्वल्स टू
30 वोल्ट एंड V2 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ये आपको मिला। दैट मीन्स आपको ये वोल्टेज मिल गया, ये वोल्टेज मिल गया। अब आपको ये करंट चाहिए था। तो करंट की मार्किंग कैसे है? अगर आपने ऐसे मार्क कर रहे हो, दैट मीन्स आपको लिखना है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स इस करंट का नाम लिख लीजिए I2 ओम। तो I2 ओम इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 20/2, दैट इज 10 एम्पियर। तो ये आ गया आपका 10 एम्पियर। अगर इसमें आपका क्वेश्चन में या फिर आपको लेने का मन है कि करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम सेकेंड नोड टू फर्स्ट नोड, तो आप ये एज्यूम करोगे कि सेकेंड इज एट हायर पोटेंशियल एंड फर्स्ट नोड इज एट लोअर पोटेंशियल। तब आप लिखोगे V2 माइनस V1/2। दैट मीन्स आप लिखोगे 10 माइनस 30 डिवाइड बाई 2। तो ऑटोमेटिक आपका आंसर नेगेटिव आएगा, जो आपके एजम्पशन को बोलेगा कि आपका एजम्पशंस क्या है, गलत है, और उसके हिसाब से फिर आप इसको ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ पर का करंट। मान लो आपको पूछा है कि 5 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, तो V2 माइनस 0/5 करंट्स आर टेकन एज आउटगोइंग, है ना। तो सारे नोड पे हमने क्या लिया है, आउटगोइंग माना है। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसका नाम है I3, इसका I1, I2। ठीक है, तो I3 निकालना है मान लो। तो I3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V2 माइनस 0/5। तो V2 कितना आया है, 10 वोल्ट। सो 10/5 इज 2 एम्पियर। ये आपका I3 आ गया। अगर आपसे कोई पूछा I1, तो आप I1 भी निकाल सकते हो। I1 कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0/3 एंड V1 कितना आया है 30/3 इज 10 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ से 20 एम्पियर यहाँ गया, तो 10 एम्पियर यहाँ गया, 10 एम्पियर यहाँ गया, अगेन 20 मिला आपको। तो 10 और 10 डिवाइड हुआ, तो यहाँ 10 एम्पियर आया। फिर ये I3 कितना आया, 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर गया और ये 8 एम्पियर गया। फिर वापस ये मिल करके कितना हो गया, 10 एम्पियर, यहाँ पर का 10, तो 10 + 10 अगेन 20। ये पूरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, 20 में से 10 यहाँ, 10 यहाँ, फिर इस 10 में से 2 यहाँ, 8 यहाँ, तो 2 + 8 अगेन 10, और अगेन 10 + 10 इज अगेन 20। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में अगर आपका करंट डिनोटेड नहीं है, तो हमको क्या लेना है, सारे करंट्स को आउटगोइंग लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि जब करंट डिनोटेड हो तो कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे चैनल को देखना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी फिर आपको आगे पता चलते जाएगा कि अगर हम करंट डिनोटेड करके रखा रहेगा तो हमको उसको कैसे सॉल्व करना है।